हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ामों की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था तथा इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भटकच्छना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। देखो, कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। देखो, पहला बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा साधु या सन्यासी। देखो, जिसे सन्यासी कहते हैं साधु को ही। तो बुद्ध सिद्धार्थ ने, जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित देखो दोस्तों, बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया, और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और देखो दोस्तों, यहाँ पे बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के आलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रकरामपुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ ज्ञान साथ। अब देखो, महान बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल मतलब वट वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध ने देखो यहाँ पे तपस एवं
कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। देखो, काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। श्रावस्ती में काल भी क्या किया? व्यतीत किया। अंतिम उपदेश वैशाली में दिया। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं है और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का सागर है। मृगदया, ऋषिपतन, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगिनी मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिनी मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तक सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञापारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। प्रज्ञापारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अब देखो दोस्तों, अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। उपालि बुद्ध का प्रथम शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन खाने से उदर विकार के कारण, देखो, अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। देखो, कौन कौन से त्रिरत्न? पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। अब देखो, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवासी स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक हाथ, देखो, चिन्ह, प्रतीक या घटना, देखो क्या क्या है, कौन कौन से? पहला, हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का। अब देखो, यहाँ पे ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखो, चतुर्थ, बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला हीनयान शाखा, दूसरा महायान शाखा। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंध विश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। अब देखो दोस्तों, मिलिंद पन्हों ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। अब देखो, मिलिंद पन्हों ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध
भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। गांधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्मसंभव ने किया। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र हैं। अब देखो दोस्तों, जो शिक्षा के बड़े केंद्र हैं। प्रतीक, कमल, सांड, जन्म, यौवन, तीसरा घोड़ा, गृह त्याग, चौथा पीपल या बोधि वृक्ष, ज्ञान। अब देखो पांचवा है पद चिन्ह निर्वाण, छठवां है स्तूप मृत्यु, सातवां है चक्र प्रथम उपदेश। अब देखो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। पहला दुख निरोध, और दूसरा दुख के कारण का निवारण, तीसरा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चौथा है दुख के मूल कारण, अविद्या के विनाश का उपाय, अष्टांगिक मार्ग है। अब देखो दोस्तों, प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेश का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। देख लो दोस्तों, बुद्ध के जीवन की घटनाएं क्या क्या हैं। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना। दूसरा है संबोधित, ज्ञान प्राप्त होने की घटना। तीसरे में है धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना। चौथे में है महापरिनिर्वाण। अब देखो दोस्तों, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, और देखो दोस्तों सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद, अनित्यवादी हैं, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं। दोस्तों, यह जगत अनित्य। बौद्ध धर्म नैरात्यवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी धर्म है दोस्तों। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। और दोस्तों, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर क्या दिया? बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। और देखो दोस्तों, पंचशील सिद्धांत पहले में है झूठ नहीं बोलना, दूसरे में है चोरी नहीं करना, तीसरे में हिंसा नहीं करना, चौथे में नशा नहीं करना, पांचवें में व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में 3 हैं जो पाली भाषा में हैं।
तीन पिटक निम्नलिखित हैं। पहला है सूत पिटक रचना आनंद। सूत पिटक को बौद्ध का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। इसके 5 निकाय हैं। विनय पिटक रचना उपाली, इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। अब देखो दोस्तों, तीसरे में अभिधम्ब पिटक बौद्ध धर्म व दार्शनिक विचार, जातक कथाएं, भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ, बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखो, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फायान एवं हेवेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो ना भी आई हो तो कृपया दोस्तों एक बार और इसे देखिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगी। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।